ओके, सो रिज्यूमिंग वो बंद हो गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, बट बनाएंगे पूरा। सो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो है किन क्षेत्रों में जो कम गर्मी के साथ ठंडी आर्द्र भूमि का सर्दी का अनुभव होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कम गर्मी के साथ ठंडी आर्द्र सर्दी का अनुभव होता है। कोपन क्लासिफिकेशन, हाँ ये तो भाई, ए से ट्रॉपिकल है और बी से जो ड्राई क्लाइमेट होता है। मतलब ए में ये होता है कि सर्दी के मौसम में भी ना 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं जाएगा। बी में टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं है, ड्राई क्लाइमेट है। सी में जो है तो वार्म टेम्परेचर होता है जो हमारे यूपी साइड का होता है। और डी में जो कोल्ड स्नो, इसमें जो है -3 तक चला जाता है मतलब जाड़ों में। और जो पोलर जो टाइप होता है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चाहे जो रीजन हो, चाहे मतलब जो मौसम हो। और ये विंटर ड्राई, समर ड्राई और मानसून और फुल बारिश। शॉर्ट टर्म के लिए वेदर होता है और मौसम होता है बड़े टर्म्स के लिए। 30 साल का डाटा लेते हैं उसमें। कोपेन ने 1918 में दिया था। कोपेन ने एक कोपेन तो 1918 में दिए थे, आई थिंक नो, बट गलत थोड़ी लिखा होगा, 1918 ही था। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब इंड हुआ था तब, बट आई थिंक पहले दिया था यार। एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट। कोपेन भाई साहब कब दिया था तुमने? ही पूछना तो पेपर में, हाँ ऐसे उलझाओ पुलझाओ सवाल मत पूछना, फिर तुम छेड़छाड़ करते हो फाइनल आंसर की में और फालतू के नौटंकी मचाते हो। प्रसिद्ध मराठा योद्धा जो था युवा मतलब मीन शिवाजी महाराज। हाँ तो वो तो दक्कन में बैठा रहता, ये औरंगजेब जो था ना, इसने बनाई थी मोती मस्जिद दिल्ली में। इनके जो पापा थे, पापा का नाम था शाहजहाँ, उन्होंने बनाया था आगरा में। और उनके भी जो पापा थे जहांगीर, उन्होंने बनाया था लाहौर में मोती मस्जिद। मोती मस्जिद 3 थी ना। ये देखो यहाँ पे कोपेन का, ये ऐसी ऊपर ये ई है, ये टी है, ये डी, ये कौन, ये देखो ए ऐसे, मतलब यहाँ पे ना तमिलनाडु में ना समर ड्राई होती है, विंटर में बारिश होती है ना, बताया था सब पूरा। और ये AMW मतलब कि मानसून, एम से क्या होता है, मानसून होता क्या होता है, मानसून होता है। और विंटर ड्राई होती है यहाँ पे। हाँ अभी तो कुछ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साइड में खूब ज़्यादा बारिश हो गई थी, उससे कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई है, इधर बाढ़ सब आ गई। अभी आर्टिकल में पढ़ा था ही मैंने। शिवाजी जो है 1674 से 80 तक रहे। ये बावन्न है तो शिवनेरी फोर्ट में 1930 में शाहजी भोसले और ये जीजाजी और श्री सिंह के सम्राट रामदास। सस्ता खान जैसे गवर्नर ऑफ दक्कन डिप्यूटेड टू औरंगजेब। ये पुरंदर की त्रुटि याद रखना। 1665 में 1674 में जो है रायगढ़। और शिवाजी ने 1674 में जो है करेंटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हैदराबाद धर्मोद्रक। जी याद रखो। देखो प्रतापगढ़ का बैटल हुआ था 1659 में। और यहाँ से कुछ मुझे और याद आ रहा था, हाँ 1569, मतलब 6 और 5 को चेंज कर दो तो उसमें जो है वो रणथंभौर को जीता था, वो जीता था वो अकबर। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। पुरंदर 1776 था और वो था, एक था 65 में, क्या था वो, तो 1665 था, है ना। हाँ पुरंदर की संधि, ये भी पुरंदर है। मतलब अलग अलग लोग। और सूरत तो 1775 था और वो साल भाई 1782 था। चौथा है ना, ये बटा 4 लेते हैं, लैंड रेवेन्यू पेड टू मराठास फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठास रेड। 10% लेते हैं वो सर देशमुखी। दोज लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स बट दीज वर पार्ट्स ऑफ मुगल। ओके, मतलब है पार्ट मुगल का लेकिन मराठा क्लेम करते हैं, वहाँ से 10% लेते हैं। मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन 4.4%। ये पूरा कंपोनेंट चाहे नीचे लिखा भी हो, यहाँ से पूरा इन्होंने सिस्टम ही रिवाइज करा दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथ इन अपर रिबिकेल रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये फेयर एंड म्यूकस प्यूरिफाई द एयर इन नोज। फेरेंक्स है वेयर बहुत फूड एंड वेरेंटर्स। हाँ लैरेंक्स होता है साउंड बॉक्स, एडम एप्पल टोटली ब्रीथ इन लाइक। हाँ जब हम सांस लेते हैं
तो डायफ्राम नीचे जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है। मतलब ये जो है ना, इसके उल्टा काम करता है किसी के, ये फेफड़े के उल्टा। जैसे सांस लोगे फेफड़े ऊपर हो गए लेकिन डायफ्राम नीचे, सांस छोड़ोगे तो फेफड़े नीचे और डायफ्राम ऊपर, ये चीज़ होती है। अलवली सब जानते हैं भाई, अभी बायो डिवाइस करेंगे तो ये सब हो जाए। हाँ भाई, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स भाई मेरे को बहुत समझने की कोशिश की, आया भी समझ में, ऐसा नहीं है समझ में चीज़ें आई भी कि क्यों होता है, बट पॉइंट हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो, सन तो अपनी जगह फिक्स है, अगर मून के बाद अर्थ आएगा यानी कि मी होगा, मी होगा तो न्यू आएगा, NE आएगा, ठीक है, न्यू मून आएगा, ठीक। और अगर सन के बाद में अर्थ है भाई, फिर मून आया, EM हो गया, इंग्लिश माध्यम हो गया, तो फुल मून आएगा भाई। इंग्लिश माध्यम लगाओगे तो चांसेस है कि फुल स्क्वायर ले आओ, तो फुल मून आएगा। और फू आया है क्योंकि फुल में फू आता है ना, तो फू आया है तो लूनर का LU आएगा, ठीक है। तो फुल मून जो है ना वो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। और जो ये है ना, ये मी वाला, तो इसमें हो जाएगा सोलर इक्लिप्स। ऐसे करके अगर पेपर में आता है तो हमारे दिमाग में सेट है कि ऐसे कैसे हमको सेट करना है, तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। पहले कंफ्यूज करता था, अब नहीं कंफ्यूज करता। चंदेरी 82 नहीं, 28 में हुआ था चंदेरी, यस चंदेरी बबरा के साथ हुआ था। चौसा और कन्नौज तो हुमायूं ने लड़े थे, उनके साथ में शेरशाह के साथ में हार गए थे, भाग गए थे, अकबर हुआ, फिर पता चला वो गए, तो फिर से वापस आए, 1 साल राज किया, फिर गिर पड़ा अपनी लाइब्रेरी से और बेचारा चला गया। ये मतलब चला गया जो ये मतलब। और फिर अकबर वो हुमायूं ने 4 भागों में बांटा था किंगडम को, इसके 3 भाई थे। मतलब इस मामले में थोड़ा ठीक था, ये नहीं कि सबको मार दिया, अकेले राजा बन गया। खैर, बाबर जो है 1926 से 30 तक बावन लोधी और जाहिरुद्दीन मोहम्मद दौलत खान लोधी इन्वाइटेड हिम टू इंडिया। अच्छा बबरा को, हाँ अच्छा बबरा उज्बेक को कहता था खुद को, उज्बेक इंडियन पावर का यूज़ किया था। तुझे के बाबरी इसने तुर्किश में लिखे थे। गेव एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर। पारसी में कनेक्ट कर दी थी, पर्शियन में बाबरनामा भाई। अब बोल, अबुल रहीम खाना कौन सा त्यौहार ख़त्म हो गया बाबू, बस 7 मिनट का बचा था, वो वाला वीडियो में पूरा हो नहीं पाया, तो हम सोच रहे हैं लेक्चर नंबर 49 BC में कर लें। अब छोटा सा वीडियो डालने से क्या, या फिर पार्ट 2 करके ऐसे डाल दें इसको। कौन सा भारतीय त्यौहार जो है तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्म संभव की जयंती मनाता है, तो वो है लद्दाख, ठीक है। आंध्र फेस्टिवल इस आका दावा, तिब्बत के सारे फेस्टिवल हो गए। सो बट मेरे पे और भी वर्क करने हैं, बट सिर्फ इतना सा वीडियो डालने से कोई मतलब नहीं है। सो मैं ना लेक्चर नंबर 49 जो है, लेक्चर नंबर 49, लेट मी डाउनलोड इट। लेक्चर नंबर 49 भी मैं अपलोड ही कर देती हूँ इसी में। 49 भी करना है, 50 भी करना सब हमको है, तो जो है इसी में रिवाइज कर लेते हैं। अरे यहाँ कहाँ से लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। स्किप कर दो थोड़ा सा वीडियो आगे तक। होगी हेलो एवरीवन, सो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 49 ऑफ वाक्य। अरे भाई प्यार से बोल नहीं पाए, और अरे वाह कुछ था, मैंने कुछ देखा, ओ लिखने वाला, ये तो मस्त है। मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 49 ऑफ PYQ सीरीज पार्ट 3। ओके भाई कैसे चलाते हैं इसको, क्या है ये, ओके हैं रुको तो पढ़ाएं हम। ओके सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ भूदान योजना। तो देखो ये थे विनोबा भावे, है ना। तो जो विनोबा भावे थे ये थे भूदान योजना के, ये आल्सो नोन एज भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे फ्रॉम विलेज ये पंचमल एट प्रेजेंट इन तेलंगाना, स्टार्टेड इन 1951। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे यार, निम्नलिखित में से मानव रोग सूक्ष्म जीव संचरण का कौन सा युग्म सही है? तो यह क्षय रोग तो वायरस से ही होता है। क्षय रोग वायरस से नहीं होता, वायु से। ट्यूबरकुलोसिस। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है, वाटर और फूड। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जो है वायरस से होता है, वाटर और फूड। ये वेरिसोला जोस्टर होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस है, अच्छा ये बैक्टीरिया से होता है। ओके सॉरी, हाँ ये तो बैक्टीरिया से होता है ना। और भी चीज़ें दे रखी हो, कलर भी है, क्या बात है। मैं कलर चेंज करूँ ज़रा। तो ये होता है माइक्रोबिस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो पूछा है सूक्ष्म जीव संचरण का कौन सा युग्म सही है, तो वो हो जाएगा ये दूसरा वाला, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, नहीं जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कितनी बार पढ़ा है, फिर भी दिमाग नहीं काम करती हो तुम। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है वर्सोला जोस्टर। और ये, हाँ ये दे रखा है इन्होंने, पोलियो के बारे में सारी चीज़ें हमको जानकारी दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो डॉक्टर जोनास साल्क जो थे, इन्होंने पोलियो वैक्सीन क्रिएट की थी, इनएक्टिवेटेड वाली थी। यार हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या नौटंकी चल रही है। मैं ज़रा सा जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ती हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर जोनास साल्क, इनएक्टिवेटेड थी, किल्ड। हाँ ये जोनास साल्क लाए थे, उसके बाद में जो है अल्बर्ट साबिन जो हैं ये लाए थे लाइव अटेन्यूएटेड वीकेंड ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या है, ट्रिक है वो बैक्टीरिया वालों की। याद तो है, टिटेनस होता है, वूपिंग कफ होता है, कनेरिया होता है। बहुत दिनों से बायोलॉजी मैंने की नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया बायोलॉजी पढ़े। आई थिंक 10-12 हफ्ते हो गए तब से मैंने बायोलॉजी का कंसॉल्ट नहीं किया। ये तो बहुत बैड न्यूज़ है। मैं बायोलॉजी को जल्दी शेड्यूल कर रही हूँ, भी ज्योग्राफी हो जाए फिर इसके बाद बायोलॉजी ही करेंगे। पॉलिटी सोचा था बट अभी बायोलॉजी करेंगे, और ना फिर भूल जाएंगे। टिटेनस है, हुपिंग कफ है, गोनोरिया है, लिप्रोसी है, न्यूमोनिया, टाइफाइड, एंथ्राक्स, ये सब, प्लेग है, सिफिलिस, कोलेरा, ये सब क्या था, पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया ऐसे करके कुछ पढ़ाया था। काला जार जो है लिजमीनिया के जैसे हो जाता है, सैंड फ्लाई कैरियर है। वायरस से 2 टाइप की होती हैं, डीएनए वाली और आरएनए वाली। डेंगू, मिसल्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, बर्ड फ्लू, इंसिडियस, स्मॉल पॉक्स, मम्स, ये सब चीज़ें। सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पपीलो वायरस से होता है, HPV वायरस। एड्स जो है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस से होता है। डिटेक्शन ऑफ मलेरिया इस विवाक्स टेक्स्ट पेप्टिक अल्सर कास्ट बाय हेलिकॉप्टर पायलरी। हाइड्रोकार्बन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दहन पर कार्बन यौगिक ऑक्सीकृत नहीं हो सकते। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में, भाई सिंगल आदमी जो है सेटिस्फाइड रहता है, सैचुरेटेड रहता है। और डबल में जो है उसके वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि ये नहीं, तुम वैसे हो वैसे हो, तो अनसैचुरेटेड होता है वो। ऑब्वियस सी बात है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, सबसे ज़्यादा तो थर्ड वाले का होगा। बर्ड्स विद येलो फ्रॉम गैस, कोका सतराम, सतगुरु राम। कोका मूवमेंट जो है इसको नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं। और नामधारी मूवमेंट तो 1857 चला था। एक का तो है पंदारी पासी 1921, पबना जो है 1873 में, चंद्र राय। भारतीय न्यायिक प्रणाली निम्नलिखित पर आधारित सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे। इंडिपेंडेंस और जुडिशियल भी एस लाए। 31 में क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। 32 में एपिलेट, मतलब 32 से 34 में सब में एपिलेट है। बट क्रिमिनल देखो पहले है हाई सर्टन केसेस, देखो पहले सर्टन केसेस, फिर सिविल केसेस, और उसके बाद में क्रिमिनल केसेस। सर्टन सिविल क्रिमिनल। डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद SC 233 में है। 34 में क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन DC, ये सब चीज़ें। 41 तो बाइंडिंग वाला है, और वो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट 142 में है। 237 में डिफाइंस द टर्म जस्टिस जज एंड जुडिशल, ये नहीं याद होते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो न्यायपालिका के पास उन लोगों को दंडित करने से जो बिल्कुल अवमानना करके दिखाओ बताते हैं उनको, फिर हम अपने वेतन भत्ते कार्यपालिका नहीं निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से वर्क करते हैं। आई थिंक मोहल्ले में लड़ाई हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीड्योर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। डिफिकल्ट, हाँ भाई डिफिकल्ट होता ही है। जस्टिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस। रजिस्टर नहीं इन्वॉल्व। कॉलेजियम कुछ सब हुआ था 99 नंबर का, फिर को अनल कर दिया था। और रिमूवल कैसे होता है, तो लोकसभा के 100 मेंबर या फिर राज्यसभा से 50 मेंबर। ठीक है, तो रिव्यूज द स्पीकर चेयरमैन रिव्यू करेगा, नोटिस को डिसाइड करेगा कि स्टार्ट करें इसको। फिर मोशन अगर स्टार्ट हुआ तो कंटेनिंग द चार्जेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो फिर उसके प्रेसिडेंट को जाएगा, इशू करेगा, ऑर्डर कर देगा रिमूवल को।
हाँ किसी भी हाउस से इनिशिएट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कि राज्यसभा से करोगे तो 50 और लोकसभा से 100 मेंबर के पहले साइन कराओ। और जैसे कि उसमें राष्ट्रपति की मत हो तो 1/4 लगता है। सैलरी ऑफ जजेस कंसोलिडेटेड फंड से आती है। देखो कंसोलिडेटेड फंड में दो होते हैं, चार्ज वाला और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो चार्ज वाला होता है उसमें वोट नहीं होती, एक्सपेंडिचर वाले में वोटिंग होती है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 1 रुपया देते हैं, उसको कट मोशन कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। कट मोशन आई थिंक 1 रुपया काट लेते हैं, मतलब जितना मांगोगे उससे 1 रुपया कम देंगे, कुछ होता है, मतलब सब चाहिए भी आगे आएंगे तो उसको रिवाइज करेंगे फिर से। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ओ अच्छा, कॉमनवेल्थ में गेम्स तो भाई क्या ये मतलब है, मतलब कनाडा में हुए थे भाई, ये 47 में नोटिफाइड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, 26 वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो जन्म इसमें। अजंत सरंत कमल जो थे बीरर थे के तक सैनिकों से कौन सा सही नहीं है। तो आल्दा देखो पहला कैसे, आल्दा कलकली मेटल सिल्वरी वाइट, या जो हार्ड धातु होती हैं अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सिल्वरी वाइट होती हैं। ओके, ग्रुप 1 मेटल्स यस, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं। 2 वैलेंसी बात मेटालिक करेक्टर मुझे वो मतलब कि ऐसे करके बनाओ, वो पता है, मतलब कर लूँगी मैं। मतलब कि ये है कि टॉप से बॉटम जाओगे तो जो इलेक्ट्रिविटी वो क्या बोलते हैं उसको, जो धात्विक गुण है और जो साइज है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर तुम राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी इंक्रीज़ होगा, सिंपल सी बात है। लेफ्ट टू राइट नहीं याद करने का, राइट टू लेफ्ट और अप टू डाउन, बस सिंपल। कौन सा जो हाई डांस, वो तो उदय शंकर थे। कौन सा जोड़ा उसके प्रतीक गलत है, तो पोटेशियम को तो के होता है भाई साहब। लॉ ऑफ डिमांड बताता है किसके बीच नकारात्मक से, लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड बताएगा डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड सप्लाई। नकारात्मक संबंध, डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड सप्लाई, नहीं ये तो नहीं होगा, नकारात्मक थोड़ी होगा इसमें। डिमांड भी हाई है तो सप्लाई भी है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस, हाँ प्राइस से तो कर सकता है कि प्राइस हाई तो सप्लाई हाई है ना। देखो यहाँ पे आ गया लाफड़ कर्व, यस टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन। लॉरेंज जो होता है वो इनइक्वालिटी वाला होता है। ये देखो एक हद तक तो आदमी टैक्स देगा, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगा। इसका आंसर नहीं लिखा है इन्होंने, बाकी तो सब चीज़ें बता दी। डिमांड करो, कंज्यूमर साइड, अफोर्डेबिलिटी, ये होता है डिमांड। अच्छा हाँ, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों अलग होते हैं। ये देखो सप्लाई कर्व ऐसे होता है, मतलब ये है कि जैसे इधर प्राइस रखते हैं, देखो ऊपर प्राइस रखते हैं, नीचे जो है क्वांटिटी रखते हैं। तो देखो अगर जो है प्राइस घटेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो देखो ये जो है डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इसमें लेकिन उल्टा होता है, और चीज़ें जो इक्विलिब्रियम पे एक्सिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम नहीं दिया है क्या, दिया है, देखो इक्विलिब्रियम पे जो है चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं। ये ऐसे बनता है, ये जैसे कि प्राइस बढ़ता जाएगा तो फिर सप्लाई जो है बढ़ती जाएगी, ये चीज़। और ये इक्विलिब्रियम में बता दिया। अब ये देखो यही तीनों कर्व थे जो मैं बता रही थी। तो लाफड़ का कर्व ये है, ये वाला टैक्स वाला। ऑरेंज इस मतलब कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, गिनी गुणांक अगर 0 है तो भाई एकदम मस्त, मतलब कि 0 गैप है लोगों के बीच में, फिर 1.0 1 पॉइंट, मतलब ऐसे करके। फिर अगर एक पूरा कंप्लीट जैसे प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, वैसा क्या तो मतलब बहुत इनइक्वालिटी, परफेक्ट इनइक्वालिटी, तो वो चीज़ें ये ऐसे करके बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ। फिलिप्स कर्व जो है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हाँ फिलिप का सामान कहाँ खरीद पाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी, मतलब ये समझ जाती हूँ मैं। भूजल, हाँ ये तो एक्वीफायर होता है, हाँ वो जो भूमि से निकालते हैं, चल वो, हाँ 97.8 है वो सलाइन है, बट 2.8 जो है फ्रेश वाटर, उस फ्रेश में आइस कैप्स में 2% है, ग्राउंड वाटर में 0.68 है, और लैक्स में 0.6। गोदावरी 10% तक का है। हम 2 मिश्रणों को, यस डिस्टिलेशन, देखो ये वर्ड आता है, डिस्टिलेशन होता है, और मतलब कि वो मतलब जैसे कि वो, अरे और भी चीज़ें होती हैं इसमें यार। देखो सेपरेटिंग टेक्निक से ऑयल और वाटर है तो ये तो इमिसिबल है, मतलब घुलेंगे थोड़े तो इनको सेपरेटिंग फिनल से निकाल लेंगे। क्रीम फॉर्मेट, अरे एक और कुछ चीज़ थी मैंने पढ़ी थी, ये देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही बता रही थी मैं। तो सेपरेशन मिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं ना, तो उनसे निकालते हैं फ्रैक्शनल वाला। डिस्टिलेशन सुटेबल फॉर जून से सितंबर तक होता है, मानसून या रेनी सीजन होता है हमारे यहाँ। और यस स्प्रिंग इक्विनास और ऑटोनम इक्विनास, समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक आने वाला है। विंटर सोलेस्टिक बहुत लंबी रात होती है।
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव आश्विन कार्तिक, ये तो भाई रट्टे हैं, अभी पढ़ा था जल्दी ही यार इनको। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव, फिर बद्दे कौन थे? दो लोग थे बद्दे, कार्तिक, पहले अश्विन। बद्दे कौन थे? अश्विन और कार्तिक। कार्तिक में मेरा जन्म हुआ था। फिर मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन, 3 श्रेणी में बांटा है। IPR हो ये सब ठीक है। का ही IPR है, बस सेकंड याद करनी थी। 5वीं वाली में LPG वाला था, चौथी में फेरा था। ठीक भैया आगे बढ़ो। कुलिश जो है झूमर, झूमर तो असम का है, शरद ऋतु में करते हैं, झूमते हैं। बुट्टा बम्मा, बुट्टा वो तेलंगाना प्रदेश का बुट्टा बमालू ढीमसा सच्ची। उसे विक्रम सेठ द्वारा लिखित विक्रम सेठ सुटेबल बॉय। बाकी तीनों तो चेतन की हैं, बहुत बेकार हट्टा लगता है मुझे ये। सन ऑफ फर्स्ट फीमेल, हाँ वो लीला सेठ के बेटे हैं। सुटेबल बॉय पढ़नी चाहिए आई थिंक मुझे। अनसुटेबल है करण जौहर। अमिताभ घोष की सीवा पपीज हंग्री टायर्ड, ऐसी मैंने एक भी नहीं पढ़ी। गढ़गौर तो राजस्थान का है, ये सब पता है भाई। ख़त्म करो इसको, मैं थक गई हूँ। वंदे मातरम, देखो नेशनल सॉन्ग होता है और एक नेशनल एंथम होता है। सॉन्ग गाना, सॉन्ग पे चांटा पड़ा था तो इसमें जाएंगे चटर्जी, और एंथम में वो टैगोर, गोरे गोरे लोग। तो बस हो गया, और क्या। आनंद मठ से लिया गया है, सिंपल ही तो था। खर्ची पूजा, खीर पूजा, अच्छा खीर पूजा, खर्ची, हाँ गरैया और खीर पूजा, ममैता, माया कुछ करके था। और ये सब जो है वो त्रिपुरा के हैं। और भी था हौजागिरी, वो भी था उसी में, बस भी याद है। गोवा से ये सब है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड इट एंड दैट्स इट।